मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी अच्छे होंगे। आज आप पढ़ेंगे लिटिल थिंग्स। तो लिटिल थिंग्स की तैयारी करने के लिए ये एक पोएम है। हमारे जीवन में छोटी छोटी बातें क्या क्या करती हैं यह दर्शाती हुई यह पोएम आपको याद भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि सरल पोएम है और आराम से इसे आप याद भी कर सकते हैं। 8 लाइनों की कविता लिखने को आती है, तो इसलिए इनको आपको याद ही रखना चाहिए। चलो आगे इसकी व्याख्या शुरू करते हैं। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पानी की छोटी छोटी बूंदें। लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, सैंड मीन्स होता है मिट्टी या बालू। मिट्टी के छोटे छोटे ग्रेन्स, दाने, कण, मिट्टी के छोटे छोटे कण। मेक्स द माइटी ओशियन, बनाते हैं माइटी शक्तिशाली ओशियन, समुद्र। ये शक्तिशाली समुद्र का निर्माण करते हैं, एक विशालकाय समुद्र का निर्माण करते हैं। एंड द प्लीजेंट लैंड, और एक खुशहाल भूमि का निर्माण करते हैं। अर्थात जो छोटे छोटे पानी की बूंदें हैं जिससे एक विशाल सागर बनता है, और छोटे छोटे मिट्टी के कण एक विशालकाय और सुंदर जमीन का निर्माण करते हैं, भूमि का निर्माण करते हैं। सो द लिटिल मोमेंट्स, इसी प्रकार से छोटे छोटे क्षण। हम्बुल दो दे बी, यद्यपि वो बड़े विनम्रतापूर्ण हो सकते हैं। मेक द माइटी एज ऑफ इटर्निटी, वे अनंतता का एक महान युग का निर्माण करते हैं। 10 इसी प्रकार अवर लिटिल एरर्स, इसी प्रकार से हमारी छोटी छोटी गलतियाँ, हमारी छोटी छोटी भूलें। लीड द सोल अवे, हमारी आत्मा को दूर ले जाती हैं। फ्रॉम द पाथ ऑफ वर्चू, सद्गुणों से, यानी छोटी छोटी हमारी गलतियाँ हमें उस सद्गुण के मार्ग से दूर ले जाती हैं। फार इन सिन टू स्ट्रे, जो फार इन सिन टू स्ट्रे, उस पाप की ओर हमें धकेलती हैं। लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, दयालुता के छोटे छोटे कार्य। लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, स्नेह और प्यार के छोटे छोटे शब्द। हेल्प टू मेक अर्थ हैप्पी, इस संसार को प्रसन्न बनाने में, इस जमीन को, इस धरती माता को प्रसन्न बनाने में सहायता करते हैं। लाइक द हेवन एबव, जैसे कि यह ऊपर स्वर्गलोक है, जैसे कि पूरा आकाश है जो सभी को छाया देता है, हम सभी को रहने के लिए स्थान देता है। ठीक ऐसे ही हमारे दयालुतापूर्ण कार्य हमारे जीवन को परिवर्तित करते हैं। इस प्रकार से मेरे बच्चों छोटी छोटी बातों पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। ये जो वर्ड मीनिंग है मेरे बच्चों, इनको भी उतार लेना चाहिए, और आगे जो क्वेश्चन आंसर हैं इनको हम समझा देते हैं। व्हाट मेक्स द ओशन माइटी, क्या बनाता है ओशियन को शक्तिशाली। तो मेरे बच्चों केवल यहाँ पर लगा देना है, जहाँ व्हाट है वहाँ लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक्स द ओशियन माइटी। वाट की जब लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर केवल आपको लगाना है, बस। अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर डू अवर लिटिल एरर्स लीड द सोल, कहाँ अवर लिटिल एरर्स, हमारी छोटी छोटी त्रुटियाँ, हमारी छोटी छोटी गलतियाँ, लीड द सोल, हमारी आत्मा को कहाँ ले जाती हैं। तो मेरे बच्चों जब हमारी छोटी छोटी जो हमारी त्रुटियाँ होती हैं, जो गलतियाँ होती हैं, वे हमें सत्य के मार्ग से, सद्गुणों के मार्ग से दूर ले जाती हैं। इसी को आप आंसर बनाइए, जहाँ हेल्पिंग वर्ब है उसी पास से आंसर की शुरुआत कीजिए। तो कैसे बनाएंगे, अवर लिटिल एरर्स लीड द सोल अवे फ्रॉम द पाथ ऑफ वर्चू। क्वेश्चन नंबर सी, विच आर द थिंग्स, वे चीज़ें कौन कौन सी हैं, दैट मेक द अर्थ मोर लाइक हेवन, जो इस पृथ्वी को स्वर्ग की भांति और भी अधिक श्रेष्ठ बनाती हैं। तो देखिए मेरे बच्चों, इसमें आपको जहाँ पर विच है वहीं पर लगाना है, केवल वहीं पर लगाना है। लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, दयालुता के छोटे छोटे कार्य। एंड लिटिल वर्ड्स ऑफ लव आर द थिंग्स दैट मेक द अर्थ मोर लाइक हेवन। तो मेरे बच्चों बस इसी प्रकार से इसके आंसर हो गए, बड़ा सरल होगा। अब देखिए वर्ड पावर, व्हाट डू दे मेक, वे क्या बनाते हैं। ये देखिए लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर,
पानी की छोटे छोटे बूंदें तो हमें पता है एक शक्तिशाली समुद्र का निर्माण करती हैं। तो क्या लिखेंगे इधर? माइटी ओशियन। बी, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, मिट्टी के या बालू के छोटे छोटे कण क्या बनाते हैं? ए प्लीजेंट लैंड, एक खुशहाल धरती का निर्माण करते हैं। सी, लिटिल मोमेंट्स, छोटे छोटे क्षण, ए मेक एज, युगों का निर्माण करते हैं। लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, दयालुता के छोटे छोटे कार्य क्या करते हैं? तो मेरे बच्चों, दयालुता के छोटे छोटे कार्य इस धरती को स्वर्ग की भांति खुशहाल बनाते हैं। तो इसी को आप लिख दें, मेक द अर्थ हैप्पी लाइक हेवन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, राइट वन मोर रेमिंग वर्ड्स। तो रेमिंग वर्ड्स आपको लिखना, जैसे सैंड, लैंड, स्टैंड, मेक, टेक, लेक, ये लेके ही, ग्रेन, ट्रेन, रेफ्रेन, एज, पेज, स्टेज, ड्रॉप, क्रॉप, प्रॉप। तो मेरे बच्चों, इस प्रकार से आपका ये पाठ पूरा हुआ और फिर मिलते हैं किसी दिन।